हम बात करेंगे दोस्तों हमारे भारत देश से रिलेटेड। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे सामने आ रही है। किस चीज़ के चलते हमारा सबसे बड़ा अभी का प्रॉब्लम क्या चल रहा है, तो हमारा इंडियन रुपी। यस, हमारा इंडियन रुपी लगातार डिप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मतलब लगातार उसकी जो वैल्यू है वो नीचे 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 ही हम लोगों को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, और ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हम लोगों के लिए यहाँ पे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अगर आप चेक भी करोगे अभी ऑलमोस्ट इंडियन रुपी 84.50 के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लगातार गिरावट ही गिरावट यहाँ पे चल रही है। मतलब अगर मैं बात करूँ पिछले एक महीने में तो कितना डिप्रिशिएट हो गया, अगर मैं एक परसेंटेज आपके सामने रख दूँ तो 0.5% से करीब हम लोग को ये डिप्रिशिएट होते हुए देखने को मिल चुका है। एक साल की बात करें तो एक साल में आप देख सकते हो लगभग 1.7% हमारा इंडियन रुपी गिरते हुए देखने को मिल चुका है। एंड पिछले 5 साल के डेटा की बात करें, बाप रे बाप, तो आप देख सकते हो लगभग कैलकुलेट रैंडम मतलब राउंडेड फिगर पकड़ लूँ, नियर बाय 18% पिछले 5 साल में इंडियन रुपी गिरा है। मतलब $1 पहले खरीदने के लिए 2019 में केवल 70 रुपया लगता था। ठीक है, आज उसी के लिए कितना यहाँ पे देना पड़ रहा है, नियर बाय 84.50 ऑलमोस्ट। ठीक है, और जिस रफ्तार से गिर रहा है ऐसा लग रहा है कि 85 भी क्रॉस यहाँ पे शायद से कर ही लेगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, आप चाहो तो उसको उल्टा भी चार्ट पैटर्न से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चेक करोगे कि ₹1 के हिसाब से डॉलर की वैल्यू कितनी है तो आप देख लेना 0.012 करके। ठीक है, एंड अगर आप चेक करोगे तो देखिए कैसा हमारा चार्ट पैटर्न नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एफआईएस भी लगातार बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, लगातार बिकवाली करके होता क्या है भाई कि उनको जो पैसे मिलते हैं वो उन्होंने इंडियन रुपी में निवेश करके रखा हुआ था। सो इंडियन रुपी से वो क्या करते हैं, फिर बाद में विदेश लेके जाने के लिए डॉलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है, हमारे इंडियन रुपी की डिमांड घट जाती है, वो सेल करते हैं, डॉलर बाय करते हैं, तो क्या होता है, डॉलर और मजबूत यहाँ पे होता है। ये भी एक कारण हम लोग को बार बार देखने को मिल चुका है। एंड डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से लेकर अभी तक तो और भी ज़्यादा हम लोग को दिक्कतें बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अलग अलग रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है, वो भी मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मतलब देखिए, आप सभी लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, हर किसी को पता है। अभी तो जस्ट उन्होंने शुरुआत किया भाई, उनका जो नेक्स्ट 4 साल रहने वाला है तो उसके बीच में सबको पता है कि ये टैरिफ तो लगाने ही वाले हैं। टैरिफ मतलब टैक्सेस लगाएंगे उनके देश में जो भी सामान आता है बाहर से, बाहर दुनिया से। सो देशों के ऊपर वो क्या करने वाले, टैक्स लगाने वाले, काफ़ी हेवी टैक्स लगाने वाले हैं। ठीक है, अभी उन्होंने पहले तो प्रॉमिस किया था कि इनकम टैक्स को भी वो 0 कर देंगे या फिर बहुत कुछ हद तक कम कर देंगे करके, एंड टैरिफ से ही टैक्स को वो क्या करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे करके, ऐसी बातें उन्होंने सामने यहाँ पे रखी हुई थी। एंड ऑब्वियसली टैरिफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो चाइना के ऊपर तो सबसे ज़्यादा हेवी टैरिफ लगाने का वो प्लान यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को लेटेस्ट जो आरबीआई की रिपोर्ट हम लोग को देखने को मिली थी वो आपके सामने रख दूँ तो आप देख सकते हैं। देखो टाइटल यहाँ पे क्या था कि एक्सपेक्टेशन यहाँ पे किया जा रहा है। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको ठीक नजर आएगा। यस, एक्सपेक्टेशन क्या किया जा रहा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो टैरिफ कौन कौन से देश के ऊपर कितना वो लगा सकते हैं करके। तो टैरिफ ऑन मैक्सिको 25% कर सकते, प्रपोज लिखा है भाई, अभी तक हुआ नहीं है, बट 25% मतलब मैक्सिको का जो सामान है वो अमेरिका में जाएगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा 25% का टैक्स वो लगा सकते हैं। ठीक है, देन टैरिफ ऑन चाइनीज इंपोर्ट आप देख सकते हैं 60%। ठीक है, मतलब चाइना से जो सामान आएगा उनके देश में 60% का टैक्स वो लगा देंगे। ठीक है, ये चीज़ें देखने को। एंड यूनिवर्सल टैरिफ की बात करें जो कि 10% और मोर देन 10%, मतलब एटलीस्ट 10% तो लगाएंगे, शायद से इसमें हमारा भारत देश भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें सभी आ गए। ठीक है, जितने भी कंट्रीज है वो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिले, बट चाइना के ऊपर आप देख सकते हो 60%, इतना हेवी टैरिफ। एंड ये इसके पहले भी हम लोग देख ही चुके हैं कि कैसे जब ट्रंप इसके पहले जब चुनाव जीते थे 2016 में तो उन्होंने चाइना के ऊपर इसी प्रकार की सेम चीज़ें, ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें क्रिएट करके यहाँ पे रखी हुई थी। अभी चाइना की बात करें तो चाइना आप देख सकते हो दोस्तों कि दुनिया में आप सभी लोग पता है हेवी लेवल का एक्सपोर्ट करता है चाइना। एंड चाइना ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस लेकर चलता है दोस्तों। कितना, $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस। मैंने ट्रेड सरप्लस क्या होता है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के आपको सिखाया था। 2 चीज़ें होती है, एक होता है ट्रेड सरप्लस एंड दूसरा क्या होता है, ट्रेड डेफिसिट। तो ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ट्रेड सरप्लस काफ़ी अच्छी बात होती है। नाम में ही लिखा है ना, सरप्लस मतलब अच्छा। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, पूरा ये गणित होता है भाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का। ठीक है, अगर आप मान लीजिए 100 का इंपोर्ट करते सामान बाहर के देशों से यहाँ पे मंगवाते हैं, ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते केवल 20 का ही, मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 80 का ट्रेड डेफिसिट है। मतलब डेफिसिट मतलब क्या है कि आपका एक्सपोर्ट काफ़ी कम है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों का सामान इस्तेमाल करते मंगवाते हो, इसको ट्रेड डेफिसिट यहाँ पे बोला जाता है। हमारे देश की बात कर ले तो हम बहुत बड़े ट्रेड डिफिसिट के साथ डील करते हैं, बट वहीं पे चाइना की अगर हम लोग बात करें, चाइना में हम लोग को ट्रेड सरप्लस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड वो भी एकदम सॉलिड लेवल का, ऑलमोस्ट $1 ट्रिलियन के करीब आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मतलब वो क्या करते हैं, उनका जो एक्सपोर्ट है चाइना का वो इम्पोर्ट से कई गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए वो इतना स्ट्रांग उनका करेंसी हम लोग को देखने को मिल जाता है, और उनका जो करेंसी है वो इतना ज़्यादा गिरता नहीं जितना कि हमारी करेंसी गिर रही है। अगर हम हमारी बात करें तो आप देख सकते हैं जो अभी का लेटेस्ट डेटा था
फिनेंशियल 24 के हिसाब से। तो कितना हम लोगों को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है, $78.1 बिलियन का हम लोग को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है, हम लोग चीज़ों को एक्सपोर्ट भी करते हैं, बट हम 10 रुपये का सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो सामने भाई हम लोग बहुत भारी मात्रा में चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, बहुत भारी मात्रा में। एंड ट्रेड डेफिसिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। यही रीज़न है कि हमारा रुपी क्यों लगातार हम लोग को कमज़ोर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका आउटकम क्या होता है, जैसे मैं बोला ना कि रुपी नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल जाता है, यही इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम लोग को बनते हुए देखने को मिल चुका है। एंड इसी के ऊपर लेटेस्ट एसबीआई ने एक रिपोर्ट भी यहाँ पे निकाली थी, कौन सी, कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी ये जो सेकंड टर्म हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द एसबीआई रिपोर्ट कि रूपी माइट बी डेप्रिसिएट अनदर 8 to 10% ड्यूरिंग द सेकंड ट्रम्प प्रेसिडेंसी। मतलब जो ट्रम्प जब तक अभी हम लोग को आगे 4-5 साल कंटिन्यू करते हुए देखने को मिलेंगे, उनका पूरा जो टर्म रहेगा उसमें हमारा इंडियन रुपी 8 से 10% और डेप्रिसिएट करेगा। ये एसबीआई ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे मेंशन करके रखा है उनके कैलकुलेशन के हिसाब से। मैं रिपोर्ट आप लोगों को वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये यही रिपोर्ट है, एसबीआई की रिपोर्ट है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसबीआई ने पूरा डेटा यहाँ पे सामने रखा हुआ है कि इसके पहले ओबामा जब यहाँ पे चुनकर आए थे, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो तभी हमारा इंडियन रुपी कितना चल रहा था, 62 रुपये के आसपास चल रहा था अप्रॉक्सीमेटली। ओबामा का सेकेंड टर्म हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था, बट कितना डिप्रिशिएट हो गया, 28% तक इंडियन रुपी डिप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। इतनी हालत हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली। फिर उसके बाद आपको बताया ओबामा के बाद 2016 से लेके कोविड तक कौन थे, ट्रंप आए थे। तो ट्रंप जब आए थे तब हमारा इंडियन रुपी कितना था, 69.2 तक चल रहा था। सो ट्रंप के जो फर्स्ट कार्यकाल जो देखने को पड़ा था उसमें भी 11.25% तक हमारा इंडियन रुपी वीक हुआ था। देन उसके बाद कौन आ गए थे, बाइडन आए थे, ठीक है, अभी पिछला समय। तो हमारा इंडियन रुपी कहाँ तक चला गया, ऑलमोस्ट 80 के करीब, 79.3 विच इज़ 14.5% का डिप्रिसिएशन, ठीक है, अगेंस्ट द यूएस डॉलर। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो लास्ट मंथ में भी हम देख सकते हैं कि डिप्रिसिएशन देखने को मिला था। एंड उसके बाद आपको पता ही है कि ट्रंप की एंट्री यहाँ पे हो गई। तो ये फोरकास्टिंग है कि ट्रंप 2025 से लेकर 2029 तक यहाँ पे रहेंगे, जिसको ट्रंप 2.0 बोला जाता है। हमारा इंडियन रुपी लोएस्ट टू लोएस्ट 87 तक चला जाएगा और हाईएस्ट लेवल 90 क्रॉस करके 92 तक चला जाएगा। ये एसबीआई की रिपोर्ट ने सामने रखा है। मतलब 8 to 10% का डिप्रिसिएशन। मतलब अगर हम लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हमारा इंडियन रुपी डिप्रिसिएट ही हो रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट यहाँ पे बने अमेरिका का, वेदर डेमोक्रेट बने या फिर रिपब्लिकन बने, पिटाई तो यहाँ पे हो ही रही है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है।